हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट, जो बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 है। इसका प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे। यदि आप लोग प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं तो इसे रिवीजन के तौर पर वीडियो को देख सकते हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है, चलिए फर्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो अपना देश भारत बना। राइट आंसर बी हो जाएगा, चंद्रयान 3। मिशन का नाम क्या है? चंद्रयान 3। और अगर चंद्रमा पर पूछा जाए तो भारत पहुंचने वाला चौथा देश है। और दक्षिणी ध्रुव पर पूछा जाए तो भारत अपना प्रथम स्थान पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है तो विवर्तन तथा गुणता द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है? हर्ट्ज। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा डॉट और गतिज ऊर्जा डॉट हो जाती है। जब भी किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो स्थिति में ज़्यादा और उसका गति कम हो जाता है, यानी कि स्थिति ऊर्जा बढ़ जाती है और गतिज ऊर्जा घट जाती है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेश कैसा होता है? तो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अपोजिट वर्ड चुनना है। हाइब्रिड, हाइब्रिड यानी बढ़ा चढ़ा हुआ, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? रिड्यूस यानी कि घटा हुआ। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चूज द करेक्ट वॉइस। करेक्ट वॉइस चूज करना है तो दिया हुआ वॉइस एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो इसका रूल क्या होता है? तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस V3 प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया। तो मी के लिए क्या हो जाएगा? आई। उसके बाद रूल के अनुसार वाज, और V3 हो जाएगा तो गिवन हो जाएगा, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट गिफ्ट हो जाएगा बाय। सी के लिए हर। राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा सी। पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? आई वॉज गिवन ए गिफ्ट बाय हर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वीरेन डंगवान के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता है? तो जीवन व्यापार चलता है। यह शीर्षक हमारी नींद कविता से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किनका जन्म ननकाना साहब में हुआ है? तो गुरु नानक का जन्म ननकाना साहब में हुआ है। और कब हुआ है? तो 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म डोडो जिले में हुआ तो बेगूसराय में हुआ। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। और पूछा जाता है कि कब हुआ था, तो इनका जन्म 23 सितंबर को 1908 ईस्वी में 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है तो दाब के। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। दाब की मात्रा बढ़ने पर गैस की मात्रा कम जाएगी और गैस की मात्रा बढ़ने पर दाब की मात्रा कम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में जो ठोसों की चालकता का सही क्रम क्या है? तो धातु। राइट आंसर हो जाएगा ए। धातु में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद चालकता में, फिर कुचालक में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस से कोकेन प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए। एराइथ्रोजाइलम कोका के द्वारा से प्राप्त किया जाता है। कोकेन अफीम के समान ही एक नशीला पदार्थ होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एल्केन C6H14 में कितने श्रृंखला समन्वयी प्राप्त किए जा सकते हैं? तो एल्केन समूह का है, इसके लिए ट्रिक क्या होता है? तो 2 के पावर n-4 प्लस 1। तो n क्या है? तो नंबर ऑफ कार्बन की परमाणु संख्या हो जाएगा। तो 2 के पावर 6 - 4 प्लस 1 हो जाएगा, तो घट जाएगा। तो 6 में से 4 जाएगा 2 के स्क्वायर हो जाएगा कितना? तो 4 आप प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5। कितने हो जाएगा? राइट आंसर बी 5। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वैद्युत अपघटनी परिष्करण का उपयोग निम्न में से किन धातुओं के शुद्धिकरण हेतु किया जाता है? तो कॉपर और जिंक के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है वैद्युत अपघटनी परिष्करण विधि का। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसकी आकृति पिरामिडीय होता है? राइट आंसर हो जाएगा सी। BF3 का होता है। ये sp2 प्रसंकरण होता है, और मीथेन का भी sp2 प्रसंकरण होता है, और ये चतुष्फलकीय होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
प्रोपीन में कितने सिग्मा एवं पाई बंध पाए जाते हैं? तो प्रोपीन कह रहा है यानी कि एल्कीन समूह का है, तो एल्कीन समूह का सूत्र क्या होता है? CnH2n, यानी कि प्रोपीन के लिए हो जाएगा C3H 3 दूनी 6 H6 हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे और सिग्मा एवं पाई बंध गिनेंगे तो क्या हो जाएगा? वह स्ट्रक्चर हो जाएगा हाइड्रोजन, चलिए स्ट्रक्चर हो गया। एक हो गया सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 वो सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। और हो जाएगा, पूछ रहा है कि पाई बंध कितने हो जाएंगे? तो 1 पाई बंध हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का C। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने में होता है? तो टेट्राफ्लोरो एथिलीन का होता है। राइट आंसर हो जाएगा C। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की है? तो मेंडलीफ ने की है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का C। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मिलान करना। चलिए मिलान हम लोग करते हैं। मक्खन द्रव का ठोस में परिक्षेपण है, पत्थर गैस का ठोस में परिक्षेपण है, दूध का द्रव में है, पेंट का ठोस में द्रव में परिक्षेपण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकॉन उपस्थित होता है तो किसमें होता है? तो बहुत से जीवाणु की कोशिका भित्ति में होता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का C। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन आहार संतुलन न होने के कारण होने वाला रोग है? तो हीनता जनित रोग। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का A। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो ब्रूनर ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पेरिकार्डियम व हृदय के बीच कौन सा तरल भरा रहता है? तो पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का A। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मेंडल के दूसरे नियम स्वतंत्र अपव्यवन के नियम को दर्शाया जाता है तो द्विसंकर क्रॉस द्वारा दर्शाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा D। पूछा जाता है मेंडल ने सर्वप्रथम किस पौधे पर किए थे? तो मटर के पौधे पर किए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रक्तचाप ब्लड प्रेशर तथा श्वसन गति को नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का C। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1960 में महाराष्ट्र और डोडोट का गठन करके बम्बई राज्य का भाषाई आधार पर विभाजन किया गया था। तो महाराष्ट्र और गुजरात का गठन बम्बई राज्य का भाषाई आधार पर विभाजन किया गया था, तो महाराष्ट्र और गुजरात बना था भाषाई आधार पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। AB रक्त समूह में क्या होता है? तो एंटीबॉडी नहीं रहते हैं, एंटीजन रहते हैं, और O ग्रुप में एंटीजन नहीं रहते हैं और एंटीबॉडी रहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज परिवर्तित होता है? तो बीजाणु बीज में परिवर्तित होता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का D। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? रेडवुड। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का A। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं तो फसल का खेत सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से संस्थान या उसके स्थान का कौन सा जोड़ सही है? तो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ में है? तो पुणे में। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का A। राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान कहाँ में है? तो दिल्ली में है। कहाँ में है? दिल्ली में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ में है? तो हैदराबाद में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार को एक वस्तु को 1980 में बेचने पर 10% की हानि हुई, उसे 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? इसे सिंपल भाषा में समझेंगे। 10% की हानि हुई, 100% मानते हैं, 10% की हानि हुई यानी कि 90 की वस्तु को 1980 में बेचा गया है और पूछे तो एक के लिए कितना हो जाएगा? 1980/90। पूछा जा रहा है कि 15% लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी कि 115 का वैल्यू पूछ रहा है, 115 हो जाएगा। अब काटिए, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, इससे काटिएगा 22 बार में कट जाएगा, गुना करने पर 2530 2530 आ जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का A। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
ए और बी एक साथ मिलकर कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी 30 दिन बाद कार्य करना बंद कर देता है तो कार्य कुल 40 दिन में पूरा हो जाएगा। ए अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? ए और बी मिलकर 36 दिन में पूरा करते हैं और बी 30 दिन बाद कार्य करना बंद कर देता है, यानी कि ए और बी साथ में 30 दिन तक कार्य किए और 36 दिन में कर सकते थे। कितना कार्य हो गया? यानी कि 5/6 कार्य हो गया। बचा हुआ कार्य कितना है? तो 1/6 कार्य बच गया, जो कौन करेगा? ए करेगा। और 40 तो कार्य कुल 40 दिन में पूरा हो, यानी कि 10 दिन ए टाइम ले लिया, 10 दिन टाइम ले लिया और 1/6 काम बच गया, 1/6 काम बच गया जो 10 दिन में पूरा कर रहा है ए। तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? तो गुना हो जाएगा इधर 60, टोटल 60 डेज में कार्य पूरा करेगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। माध्य है, यदि प्रश्नों का इतना और इतना माध्य 9 है तो अल्फा का मान ज्ञात करना है। ये सभी प्रश्नों को जोड़ देंगे और अल्फा उसी रह जाएगा और बराबर माध्य 9 बराबर इस सभी को जोड़ देंगे बटा टोटल संख्या हो जाएगा कितना? 1 2 3 4 5 6 एक्स का मान, अल्फा का मान यहाँ से निकल जाएगा, वही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। इसको सोल्व कर लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? तो बी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 एच के अनुसार किस राज्य को विधानमंडल निम्न निधि से पंचायतों की सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, राज्य की संचित निधि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादक के कारक एकाधिकार होते हैं? तो पूंजीवादी राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। 39 का ए राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का। कारक एकाधिकार होते हैं पूंजीवादी। इसमें क्या होता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादक या निर्माता के साधन मुख्य रूप से निजी स्वामित्व यानी कि कोई खास व्यक्ति के नेतृत्व में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो फ्यूजियामा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए वर्गमूल है, इधर से हम लोग शुरू करेंगे। रूट 196 का कितना हो जाएगा? 14 का 196 हो जाएगा। चलिए अब इसके अंदर में आ जाएगा, तो यानी 50 + 14 हम लोग जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 64। अब रूट बच जाएगा 64 और रूट 64 का मान कितना होता है? 8 होता है। चलिए अब इसमें जोड़ना है, यानी कि 225 हो जाएगा। जोड़ने के बाद रूट 25 का मान कितना आ जाएगा? 15। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए 15। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 230 हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या होता है? तो ब्याज साधारण ब्याज एसआई बराबर प्रिंसिपल गुने दर गुने टाइम बटा 100 होता है। चलिए इसी को फिर से बनाते हैं सही से। तो ब्याज कैसे होता है? तो अमाउंट मिश्रधन 230 दिया हुआ है। आप प्रिंसिपल मिश्रधन में से प्रिंसिपल घटा देंगे तो ब्याज आ जाएगा। प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, गुने रेट कितना है? तो 5% गुने टाइम 3 वर्ष के लिए बटा 100। इस 100 गुना कर लेंगे इस तरफ और यहाँ से प्रिंसिपल का मान आ जाएगा, यानी कि मूलधन का मान आ जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। इसे आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा का प्रभार किसके पास था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मंदाकिनी नदी डोडो में अलकनंदा नदी से मिलती है, तो रुद्रप्रयाग में मिलती है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जब किसी कार्य में
आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। इसमें सबसे ज़्यादा किस में देखा जाता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि के क्षेत्र में देखने को मिलता है। कृषि के क्षेत्र में देखने को सबसे ज़्यादा मिलता है। इसे अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति संध्याकार नंदी द्वारा रचित है? तो कौन सा है? तो रामचरितम या रामपाल चरितम। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गिरिडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। और ये कब मनाया जाता है? रबी के फसल बुआई के समय ये किया जाता है, डांस किया जाता है, नृत्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा राकेश कौल। राकेश कौल डी। यही पूछा जाएगा कि द लास्ट क्वीन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अलग हो जाएगा, चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? तो गृहिणी कार्य यानी कि घर के जो कार्य होता है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बूढ़ी दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो किस नदी की सहायक नदी है? तब ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए कहाँ में है? तो असम में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था? तो अब्दुल रहीम खान ए खाना ये अकबर के नवरत्नों में से एक हैं। और ये पुत्र किनके हैं? तो ये अकबर के संरक्षक में जो बैरम खां थे उनके पुत्र हैं अब्दुल रहीम खान ए खाना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में है। बौद्ध का बहुत बड़ा मठ है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उमानंद असम में स्थित एक क्या है? तो द्वीप है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। और ये किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए 1.5 समय तक बैठक की, यानी कि 3 वर्ष तक। कितना दिन था? तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन तक लगा था, यानी कि लगभग 3 साल लग गए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, उनका संबंध किस देश से? तो सर्बिया से। राइट आंसर बी हो जाएगा। ये बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। थोसेधर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा सी। और इस किस नदी पर है? तो तरली नदी पर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के डोडो संप्रदाय से? तो सांख्य से। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? तो 1937 में लाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। और महात्मा गांधी के महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है द हरिजन के लेखों में की श्रृंखला है प्रकाशित, और उसके माध्यम से एक शिक्षा योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसे मौलिक शिक्षा, आधारभूत शिक्षा या गांधी शिक्षा योजना के नाम से भी जाना गया था, या वर्धा योजना के नाम से भी जाना गया था। कब आया था? तो 1937 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है? भाग 7। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्ला नेपाल युद्ध लड़ा गया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। और कब से कब हुआ था? तो 1814 से 1816 के बीच में हुआ था। इसमें अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा अंग्रेजों के सामने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए इसका मान ज्ञात करना। तो इसका मान कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे? तो tan का क्या होता है? sin 40/cos हो जाएगा यहाँ cos, और 1 cosec 50 डिग्री है तो किस में हो जाएगा? sin 50 डिग्री में हो जाएगा। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस है। कॉट का क्या हो जाएगा? तो cos 40/sin 40 हो जाएगा
40 और सेक 50 क्या किस में हो जाएगा 1/cos हो जाएगा, यानी कि cos ऊपर चल जाएगा cos 50। चलिए देखते हैं, तो sin 50 क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है cos थीटा। तो इसमें से हम लोग घटाएंगे 50, तो यानी कि क्या आ जाएगा, तो cos 40 डिग्री आ जाएगा। इसको हम लोग चेंज करेंगे तो कट जाएगा, बचेगा साइन 40 डिग्री। इसी तरह cos थीटा है, cos 50 डिग्री है, इसको चेंज करेंगे तो साइन 40 डिग्री में चेंज होगा, तो इसका भी नीचे नीचे कट जाएगा, बचेगा cos 40 डिग्री। इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 40 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को देखते हैं। एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या की मापों का अंतर 37 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr होता है, और पूछ रहा है कि त्रिज्या की मापों का अंतर, त्रिज्या यानी कि r का अंतर कितना 37 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे, पाई का मान 22/7 रखेंगे और इसको घटा लेंगे, तो इसका r का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr स्क्वायर होता है, यानी कि पाई का मान 22/7 हो जाएगा, r स्क्वायर यानी कि 7 × 7, एक साथ से कट जाएगा, यानी कि गुना करेंगे तो 154 आ जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। निर्देशांकों के अक्षों और रेखा के इतना द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि ax + by बराबर c दिया हुआ है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। इसका डायरेक्ट ट्रिक होता है 1/2 c² बटा AB। तो 1/2 c² क्या हो जाएगा 6, यानी कि 36 बटा AB, यानी कि 3 दूनी 6, 6 से काटेंगे 6 बार में, 2 से काटेंगे 6 को 3, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 3 वर्ग इकाई। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी 3 इकाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। जब एक धन पूर्णांक k को 18 से विभाजित किया जाता है तो शेष 9 प्राप्त होता है। k को 6 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो सिंपल आप लोग जो शेषफल मिला है पहले को सोल्व करने पर और विभाजित करने के लिए दे दूसरा, उसी से डिवाइड कर दीजिए, जो शेषफल आएगा वही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 3। 6 से भाग देंगे 9 में तो इसका शेषफल आ जाएगा 3। हमेशा इसी तरह बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रायिकता का क्वेश्चन है। किसी कलश में 10 काली और 5 सफ़ेद गेंदे हैं। कलश से एक के बाद के बिना बदले 2 गेंदें निकाली जाती है। निकाली गई दोनों गेंदे के काली होने की प्रायिकता क्या है? तो दोनों गेंदे काली होने की क्या प्रायिकता होगा? तो 10 काली गेंदे है, 2 काली निकालनी है तो क्या हो जाएगा 10 × 9 बटा, पूछ रहा है कि टोटल, नीचे टोटल होता है तो टोटल 10 काली और 5 सफ़ेद है, टोटल 15 है, 2 निकालना है, 15 × 14। इसको हम लोग सोल्व करेंगे 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, 3 से इसे काटेंगे तो के बार में 3 और 2 से इसे काटेंगे 7, यानी कि 3/7। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। तो हाँ सही है, महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना तथा सांख्य नामक जर्नल निकाला था। तो हाँ, तो दोनों सही है। तो पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है? तो न तो 1 है न ही 2 है, दोनों सत्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति संजय किशन कौल को नियुक्त किया गया। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हम लोग का? जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 जिमेक 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो बंगाल की खाड़ी में किया गया। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लौ अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते, 69 का गलत हो गया, मध्य प्रदेश नहीं होगा, ओडिशा राज्य होगा, ओडिशा में है। और ओडिशा में और भी बहुत सारे खाने हैं, क्योंझर है, मयूरभंज है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। तेजस क्या है? तो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना किसने की है? तो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा किया गया। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश किस अधिनियम के द्वारा है? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो जीएसटी वस्तु और सेवाओं का कर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। प्रत्यक्ष कर वह कर है जो किसी व्यक्ति पर लगाया जाता है और अंतिम रूप से भुगतान उसी को करना पड़ता है। जब तक आप प्रत्यक्ष कर जो लगाया जाता है किसी पर और अंतिम रूप से भुगतान उपभोक्ता को करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो चंबल का है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। कहाँ में है? तो मध्य प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो हो जाएगा 1968 में। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? यतो धर्मस्त्यो जय। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। इसका अर्थ क्या होता है? जहां धर्म वहां सत्य की जीत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है? तो राज्य के राज्यपाल के पास है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता? नाथुला दर्रा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे गंतव्य आधारित कर कहा जाता है? तो वस्तु एवं सेवा कर को यानी कि जीएसटी को गंतव्य आधारित कर कहा जाता है। ये कब लागू हुआ था भारत में? 1 जुलाई 2017 को लागू हो गया था भारत में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1949 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ में की गई थी? तो बॉम्बे में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक के वीरशैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किए थे? तो बासवन्ना ने किए थे। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत से कम है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। और पूछा जाए कि जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश में किसका अधिक है? तो दिल्ली का हो जाएगा, दिल्ली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। 2 जून 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो बी सेलेस्ते साउलो को किया गया। और कहाँ के रहने वाली है? तो अर्जेंटीना की रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, न्यूयॉर्क अमेरिका में किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो बिहार का, अपना बिहार। राइट आंसर हो सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सीबीआईसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार अग्रवाल को किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2023 में केंद्रीय कैबिनेट ने 6.4 लाख गाँवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने हैं तो कितनी राशि की मंजूरी दी है? तो कितनी राशि के 1.39 लाख करोड़ रुपये की मंजूरी दिए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस चुनना है हम लोग का। तो यस्टरडे है। देखिए सब में लास्ट में यस्टरडे यानी कि यह क्या है? तो ये पास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम है। पास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो इसको हम कैसे बनाते हैं? तो जब भी ऐसा आता है तो इसका रूल क्या होता है? तो सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर बनाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर इसको बनाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट हम लोग का आई हो गया, सब में हो गया। V2 है तो V2 क्या हो जाएगा? यानी कि ए हो जाएगा। राइट आंसर हम लोग का ए हो जाएगा। V2 केम। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
चूज द मीनिंग ऑफ आइटम्स इन वंस एंड टू, यानी कि एक और दो, यानी कि कैसा है तो स्मॉल नंबर है, यानी कि छोटा समूह का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड चुनना है ग्रुप में से। ए प्लेस ऑफ रेस्टलिंग, रेस्टलिंग यानी कि कुश्ती, कुश्ती कहाँ होता है तो एरिना, यानी कि कहाँ होता है अखाड़ा, एरिना मतलब क्या होता है अखाड़ा, अखाड़ा में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देयर वेयर ए टाइम वेन साइंटिस्ट टुक दिस मिथ सीरियसली, तो इसका एरर चुनना है हम लोग का, एरर चुनना सेंटेंस में, तो क्या हो जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा बी, एरर यहाँ है। यह इसमें क्या है तो बताया जा कि नाउन है जो देयर के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, तो सिंगुलर के साथ वज आ जाएगा, यानी कि इसमें वेयर है दिया हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, एरर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। द स्टोरी डोंट मी टू मेक अप माई माइंड, यानी कि द स्टोरी इंस्पायर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, इंस्पायर मी टू मेक अप माई माइंड को, यानी कि किसी को प्रेरित कर सकता है, इसलिए इंस्पायर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैसें जैसे कि नाइट्रोजन भरी होती है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रकाश बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु, दोनों धातु का प्रयोग किया जाता है तो टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। इसका गलनांक कितना होता है टंगस्टन धातु का तो 3500 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है तो चांदी में, राइट आंसर हो जाएगा सी। यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह क्या है तो उत्तल दर्पण हमेशा फोकस लंबाई कैसा होता है धनात्मक होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। 5 प्रतिरोधों को जिनके प्रत्येक प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है, तो इसको निम्नतम प्रतिरोध बनाने के लिए हम लोग इसे समांतर श्रेणी में जोड़ेंगे। तो समांतर श्रेणी के लिए क्या होता है 1/r बराबर कितना हो जाएगा, कितना दिया हुआ है 1/r1, यानी कि 1/5 और 5 प्रतिरोध है, यानी कि 1/5 + 1/5, इसी तरह 5 को हम ले लेंगे, यानी कि 5 चल जाएगा ऊपर। चलिए 5 हो जाएगा, यानी कि जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 1/r बराबर 25 आ जाएगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा तब 1/25 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1/25। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। त्रिलोकी किस समास का उदाहरण है तो द्विगु समास का उदाहरण है, राइट आंसर हो जाएगा ए। द्विगु समास का परिभाषा क्या है, यदि किसी प्रथम पद संख्यावाचक है त्रि और द्वितीय पद संज्ञा का शब्द बोध हो और समस्त पद समूह का बोध करता है, समूह का बोध भी कर रहा है, त्रिलोकी और संख्या है और संज्ञा है, तो द्विगु समास का उदाहरण है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। राजसु में कौन विभक्ति है तो सप्तमी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, याद करना पड़ेगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। धन ही किस समास का उदाहरण है तो तत्पुरुष समास का उदाहरण, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। इसको पहचानने का तरीका होता है के से, यानी कि धन से हीन, जैसे एक होता है गुण रहित यानी कि गुण से रहित, पाप मुक्त यानी कि पाप से मुक्त, और एक और भी इसका परिभाषा है, पहला पद अप्रधान और दूसरा पद प्रधान होता है, धन और हीन, धन से हीन तो दूसरा पद प्रधान है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, तत्पुरुष समास। चलिए आज के लिए इतना ही।